अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप अपनी ख़राब बैटरी को किस तरह से मुरम्मत कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपके पास एक छोटे साइज़ का सोलर पैनल होना चाहिए जो कि 150, 180 या कोई भी किसी किस्म के वाट का हो सकता है। अब इस बैटरी के अंदर इशू ये है कि ये 3 से 4 साल पुरानी है और ये अभी बैकअप अपना देना छोड़ गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी हालत चेक करवा देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने तेज़ाब वगैरह भी डाला था, सारे जतन करके देख लिए, मगर इसकी ग्रेविटी लो हो चुकी है। ये अगर पंखा इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो गिन के 5 मिनट भी नहीं निकालती और अपने वोल्टेज को इतने ज़्यादा ड्रॉप कर देती है कि 9 वोल्ट तक चली जाती है। आज की इस वीडियो में हमने इसी चीज़ को मुरम्मत करना है और आप लोगों को ये दिखाना है कि आया आप कितने हद तक बैटरी को मुरम्मत कर सकते हैं, खुद घर पे कैसे मुरम्मत कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को करना ये होगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया है। मीटर के ऊपर आप लोगों को वोल्टेज 9.25 नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी बहुत ज़्यादा हद तक लो हो चुकी है, यानी कि ज़ीरो से भी नीचे चली गई है। अब इसके अंदर हमने दोबारा से जान डालनी है। बहुत सारे लोगों की मुझे यही रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई को बैटरी को रिपेयर करने का तरीका ही बता दें, साल बाद बैटरी ख़राब हो जाती है हमारी। तो जनाब, इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप बैटरी को काफ़ी हद तक रिकवर कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला काम आप लोगों ने ये करना है कि किसी भी सरफ की मदद से आपने अपनी बैटरी को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर ये लगी हुई है डस्ट, इसको रिमूव किया जा सके। मेरे पास जनाब यहाँ पर शॉप के ऊपर एक मोटर लगी हुई है जिसको मैं यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ। इसके आगे मैंने ना इंको कंपनी की नोजल लगाई हुई है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो कितना अच्छा प्रेशर है कि इतने से प्रेशर के साथ ये बैटरी साफ़ हो चुकी है। इसकी मदद से आप लोग अपनी गाड़ी को भी साफ़ कर सकते हैं, अपने सोलर पैनल्स को भी साफ़ कर सकते हैं। ये 5 पीसेस का सेट आता है, 650 रुपये अभी मौजूदा कीमत है। डॉलर अगर बढ़ेगा तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। अब ज़रा एक दफ़ा प्रेशर दिखा दें इस तरफ करके कितनी दूर तक प्रेशर जाता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नोज़ल का प्रेशर कितना हाई है। तो सिर्फ मोटर के आगे लगा के आप लोग इतना तेज़ प्रेशर ले सकते हैं। खैर, दोबारा अपनी उसी मुद्दे पर आते हैं कि सबसे पहले आपने अपनी बैटरी को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अच्छा जी, दूसरा काम हमने ये करना है कि इसके ऊपर सारे ये जो इसके ढक्कन लगे हुए हैं इन सबको हमने ओपन कर देना है। ओपन करके इसके अंदर जितना भी तेज़ाब है हमने उसको ज़ाया कर देना है। अब ये तेज़ाब क्यों ज़ाया करना है और इन ढक्कन को इसलिए साफ़ करना है ताकि इनके अंदर जो जितना भी गंद, रस्ट वगैरह वो सारा रिमूव किया जा सके। आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि यार ये तेज़ाब ज़ाया करना क्यों ज़रूरी है। तेज़ाब ज़ाया करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जब हम डिस्टिल वाटर डालते हैं तो इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती। तो हम 12 नंबर ग्रेविटी वाला जो तेज़ाब है जो नई बैटरी के अंदर डाला जाता है वो इसके अंदर डालेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर रख के इसका जितना भी तेज़ाब है उसको ज़ाया कर देते हैं। मगर एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि इसका तेज़ाब हमारे हाथों को टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हाथों को टच होगा तो ये फिर तंग कर सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो तेज़ाब है वो यहाँ से इसके अंदर से निकलना शुरू हो चुका है। हम बैटरी को टोटली इसके अंदर जितना भी तेज़ाब है सारे को खाली कर देंगे। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर से ब्लैक कलर का आप लोगों को जंग निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो जंग होता है इसी की वजह से ये रस्ट आ जाती है। ये इस जंग की वजह से बैटरी का बैकअप भी कम हो जाता है। ये बेसिकली सल्फर की कोटिंग होती है जिसकी वजह से आपकी बैटरी की ग्रेविटी में मसला आता है। बैटरी के सेलों के ऊपर ये लग जाता है जिसकी वजह से प्रॉपर बैकअप नहीं मिलता। अभी हमने बैटरी के अंदर दोबारा से पानी डाल के इसको दोबारा से उल्टाना है ताकि इसके अंदर जितना भी रस्ट है वो सारा बाहर निकल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी के अंदर तेज़ाब को हमने फिल कर दिया है। एक सोलर पैनल 180 वाट जो कि श्योर कंपनी का है उसको हमने यहाँ पर वर्टिकली रख दिया है। इस साइड के ऊपर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं धूप है जो कि सीधा पैनल के ऊपर पड़ रही है। ये यहाँ पर हमने एक एक्सटेंशन बनाई है जो कि MC42 आपकी बैटरी के एलिगेटर के साथ कनेक्ट होती है। अभी जनाब हम यहाँ पर सोलर पैनल्स के साथ प्लस को प्लस के साथ जोड़ देते हैं और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देते हैं। एक चीज़ का ख्याल है, प्लस माइनस आपने बिल्कुल देख कर लगाना है। इसके बाद ये जो बैटरी के पॉइंट्स हैं हम प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ बिल्कुल देख कर ध्यान से लगाएंगे। क्लैम्प मीटर को मैं 40 एम्पेयर की रीडिंग के ऊपर सेलेक्ट करके 0 सेट कर लेता हूँ और इसको मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ कि कितने एम्पेयर से हमारी बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 एम्पेयर है टोटल जिससे हमारी बैटरी इस वक्त चार्ज हो रही है। एम्पेयर्स आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि बैटरी जैसे जैसे चार्ज होती जाएगी वैसे वैसे एम्पेयर्स बढ़ते जाएंगे।
तो आप लोगों के बिल्कुल सामने अभी बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है। हम इसके ऊपर लगे हुए ढक्कन को रिमूव कर देते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली सोलर पैनल के साथ बैटरी को क्यों लगाया गया है, हमने चार्ज कंट्रोलर क्यों नहीं यूज़ किया। तो डायरेक्टली बैटरी को लगाने का मकसद ये है कि सोलर पैनल से जो 20 वोल्ट आ रहे हैं वो डायरेक्ट हमारी बैटरी के अंदर जाएँ और इसके अंदर जो सल्फ़र की कोटिंग है वो रिमूव करने में फ़ायदेमंद साबित हो। तो अभी हम इसको लगा रहने देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तकरीबन 2 से 3 घंटे हम इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे ताकि इसके अंदर से जो प्रॉपर तरीके से तेज़ाब की ग्रेविटी भी बन जाए, प्रॉपर तरीके से हमारी बैटरी के ऊपर लगी हुई जो सल्फ़र की कोटिंग है वो भी उतर जाए और हमारी बैटरी इस्तेमाल के काबिल हो जाए। तो अभी हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 5 से 5.5 एम्पेयर इस वक्त हमारी बैटरी ले रही है चार्जिंग पे, यानी कि सोलर पैनल से 5 से 5.5 एम्पेयर हमारी बैटरी की तरफ जा रहे हैं। लोग यहाँ पर ये सोचेंगे कि यार डायरेक्ट लगाने से बैटरी ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि पैनल के जो एम्पेयर होते हैं वो 7 से 8 एम्पेयर होते हैं। बेसिकली मकसद ये है कि हमने इसको ज़्यादा वोल्टेजेस देकर फिर चार्ज करवाना है ताकि प्रॉपर तरीके से इसकी ग्रेविटी बन सके। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसको लगे हुए तकरीबन 3 घंटे का टाइम हो चुका है और एम्पियर्स जो हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो चुके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से बुलबुले निकलना शुरू हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। इसके सारे सेलों में तकरीबन बुलबुले निकल रहे हैं। अभी इसको हम मज़ीद थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से चार्ज हो जाए। एक और चीज़ मज़ीद यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि बैटरी को चार्जिंग लगाते हुए ये बैटरी थोड़ी बहुत हीट अप हो सकती है, उससे आपने परेशान नहीं होना। प्यारे दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी बैटरी चार्जिंग को एक्सेप्ट नहीं करती, एम्पियर्स वगैरह उसके अंदर से फ्लो नहीं होते। उसकी रीज़न ये होती है कि बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी होती है। तो उस केस में आपने डबल सोलर पैनल को सीरीज़ में करके यानी कि 24 वोल्ट बनाकर इसको लगाना होता है और लगाकर थोड़ी सी देर लगाना होता है ताकि इसकी जो ग्रेविटी है वो प्रॉपर तरीके से बन पाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। पहली ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी बैटरी का कोई एक सेल शॉर्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से बैटरी प्रॉपर बैकअप नहीं दे पाती। तो उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप सोलर पैनल के साथ इसको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो जिस सेल के अंदर से प्रॉपर बुलबुले वगैरह नहीं निकलेंगे, इसका मतलब यह है कि उस सेल में कोई इशू है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा। इसी बैटरी को रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका यही हल होता है कि आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि सम टाइम आपकी बैटरी सिंगल सोलर पैनल से चार्ज नहीं होती जब आप इसके अंदर नया तेज़ाब डालते हैं, क्योंकि इसकी ग्रेविटी पूरी करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी पावर चाहिए होती है। तो उस केस में आप 2 सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 24 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके झटका लगाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि इसके सेलों के ऊपर जो सल्फ़र की कोटिंग है वो उतर जाए। फिर बाद में आप दोनों को पैरेलल करके इसके साथ जोड़ सकते हैं तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। अलबत्ता मोस्टली बैटरियाँ सिंगल पैनल से ही चार्ज होना शुरू हो जाती हैं। बाकी अभी हम थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। जैसे ही शाम होती है हम इस बैटरी को उतार कर आप लोगों को इसका बैकअप चेक करवाएंगे, इसके वोल्टेज वगैरह दिखाएंगे और आप लोगों को चेक करवाएंगे कि आया हमारी ये बैटरी रिकवर हुई है कि नहीं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त रात का टाइम हो चुका है। सारा दिन हमने इस बैटरी को प्रॉपर चार्ज किया है डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो वाली बैटरी जो कि 9 वोल्ट तक पहुँच चुकी थी, हमने इसको सोलर से डायरेक्ट चार्ज करके 12 वोल्ट तक ले आए हैं। इसकी ग्रेविटी पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इसके साथ एक DC पंखा जो कि खुर्शीद फैन 20 इंच वाला डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं इसको यहाँ से टर्न ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि हमारा पंखा बिल्कुल फुली स्पीड के साथ काम करने लग चुका है और हमें अच्छी खासी हवा भी दे रहा है और हमारी बैटरी के जो वोल्टेजेस हैं वो भी 11.5 वोल्ट पे स्टेबल हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब किसी भी बैटरी के ऊपर आप लोड डालते हैं तो उसके कुछ थोड़े से वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं। और अभी आप लोगों के बिल्कुल सामने है कि वो वाली बैटरी जो बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी, जो बिल्कुल ही बैकअप नहीं दे रही थी, वो आप लोगों के बिल्कुल सामने काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी है। इसके पीछे की टोपोलॉजी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। वो ये है कि हमने इसके सबसे पहले तेज़ाब को चेंज किया। ज़ाहिर सी बात है, पहले हम क्या करते हैं कि डिस्टिल वाटर की बोतल डाल देते हैं जिसकी वजह से तेज़ाब की ग्रेविटी पूरी नहीं रहती, तो हमारी बैटरी के सेल काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और सल्फ़र की कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। जब हमने इसको हाई वोल्टेज के साथ चार्ज किया तो सल्फ़र की कोटिंग उससे उतर गई। हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करके नया तेज़ाब डाला और दोबारा से जब हाई वोल्टेज से चार्जिंग की तो जो सेल सही तरह से काम नहीं कर रहे थे वो भी सही तरह से काम करने लग चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये बैटरी कितनी देर तक हमें अच्छा बैकअप दे सकती है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि आप किसी भी बैटरी को इस तरह से 100% तक रिकवर नहीं कर सकते। आप इस बैटरी को मज़ीद 2 से 3 माह तक चला सकते हैं, उसके बाद फिर आपको सेल करके नई परचेज़ करनी पड़ेगी। उसकी वजह
ये है कि बैटरी की एक लाइफ होती है, जब वो लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है, बैटरी आपको चेंज करनी पड़ती है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। ये जो हमारी एक छोटी सी ट्रिक थी ये कामयाब हो चुकी है। आप इसे उस बैटरी के ऊपर ट्राई करें जो बिल्कुल ही डेड हो चुकी थी, जो बिल्कुल ही फौत हो चुकी थी, आप उसको दोबारा से ज़िंदा कर सकते हैं, काफ़ी हद तक उसका बैकअप ले सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी जो बगैर बैटरी के अपना सोलर सिस्टम चलाना चाहते हैं, उनकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, वो एक दफ़ा ये तरीका आजमाएं, यही बैटरी को अपने सोलर सिस्टम के साथ लगा लें। उन लोगों के लिए काफ़ी कारआमद है जिनको बैकअप नहीं चाहिए, जो सिर्फ डे टाइम में सोलर यूज़ करना चाहते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।